यहाँ जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात करता है, फंक्शन इवन है इसकी भी बात करता है। दूसरा इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई है, यानी कि टॉपिक्स को मिला दिया गया, फंक्शंस को भी मिला दिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ रहा है और डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे गिवन है एफ और जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है ट्वाइस और इवन फंक्शन है। इवन से हमें क्या पता पड़ता है? इवन फंक्शन का मीनिंग होता है कि एक कोई इवन फंक्शन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इवन फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि कुछ इस तरीके का कोई फंक्शन अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, कहने का मतलब ये है कि जो आपको हाफ पे वैल्यू मिलेगी वाई की, वही वैल्यू माइनस हाफ पे भी मिलेगी। तभी तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए इन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को समझाना चाहा कि भाई यहाँ ध्यान से देख लो इस स्टेप को जरूर। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ हाफ की वैल्यू अगर जीरो है तो श्योर है कि एफ ऑफ हाफ अगर जीरो है तो एफ ऑफ माइनस हाफ भी आपको जीरो ही देगा। रीजन, क्योंकि एक्स और माइनस एक्स पे वैल्यू क्या आती है? सेम। सिमिलरली यहाँ पे इसको ध्यान से देखें कि एफ ऑफ जी ऑफ 3/4 जीरो है, तो जी ऑफ 3/4 जीरो का मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ 3 पे जो वैल्यू होगी वो ही जी ऑफ -3/4 पे भी होगी, क्योंकि वो फंक्शन भी कैसा है? इवन फंक्शन है, दोनों की बात कर रहा है। और एक ये और दे रखा है एफ ऑफ 1/4, तो 1/4 पे जो वैल्यू होगी वो ही -1/4 पे भी वैल्यू होगी। अच्छा, ये तो इंटरप्रेट कर दिया हमने कि फंक्शन इवन का मतलब क्या हुआ। आगे उसने कहा मैं वन और इसको लेके कोई कमेंट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे इससे फायदा नहीं है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में उसने आगे पूछा उसको ध्यान सुनो। द मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन मतलब ये इक्वल टू जीरो बनेगा, इधर लिखा था। अच्छा, इंटरवल का भी ध्यान रखना, -2 से 2। तो यहाँ देखो जितने भी एक्स लिए हैं वो -2 से 2 ही हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं, तो यार ये तो कंफर्म है कि इसको सॉल्व करने के लिए कुछ जुगाड़ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो है हम तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सब एफ और जी की फॉर्म में है। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये फंक्शन शायद किसी का डेरिवेटिव लिखा है। किसका? क्योंकि यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे इसका डैश दिख रहा है, और यहाँ पे जी डैश है तो इसका यहाँ डबल डैश दिख रहा है, यानी एक को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक को नहीं कर रहे। तो बिल्कुल विजिबल है कि ये एक तरीके देखा जाए कोई फंक्शन एफ का डेरिवेटिव हो रहा है तो एक एफ रहा होगा, यहाँ पे जी डैश का डेरिवेटिव हो रहा है जी डबल डैश, तो एक जी डैश एक्स रहा होगा। ये फंक्शन कोई, हम अगर आपसे बोल दें कि ये कैपिटल एफ एक्स है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये कैपिटल एफ एक्स है फंक्शन, तो ये शायद कैपिटल एफ डैश एक्स है? चलेगा या नहीं चलेगा बोलो? ये जो फंक्शन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कैपिटल एफ डैश एक्स है। बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। अब यहाँ पे एक बात और बोल देता हूँ, आपसे जो रूट्स पूछे गए हैं वो एफ डैश एक्स वाली इक्वेशन में पूछे गए हैं, और ये एफ एक्स हमारा फंक्शन बनता है। अब एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पे कोई एफ एक्स फंक्शन लें लाइक x-2 का होल क्यूब, तो आप बताइए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? कि सर 3x-2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे x का रूट 2, 2 और 2 तीन बार था, क्योंकि क्यूब इक्वेशन थी, रूट कैसे निकालते? इसको जीरो पुट करके। तो एफ डैश एक्स का रूट कितना आएगा? x इक्वल टू 2, 2 दो बार आएगा, यानी इसका रूट एक कम हो जाता है, यानी उसके डेरिवेटिव का रूट एक कम हो जाता है, ये श्योर है। ठीक, तो अगर हम इस बात को समझ गए तो इसका एप्लीकेशन यहाँ कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है, एफ कुछ भी रहा हो, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है उससे मुझे ये पता पड़ता है कि एफ हाफ पे भी जीरो बन रहा है, माइनस हाफ पे भी जीरो बन रहा है, 1/4 पे भी जीरो बन रहा है, -1/4 पे भी जीरो बन रहा है। तो चार रूट तो हैं, और भी होते हो। इतनी इंफॉर्मेशन में तो मैं तो इतने बता सकता हूँ, इससे ज्यादा भी होंगे तो मैं मिनिमम के ऊपर तो कमेंट कर सकता हूँ। यानी कि एफ के कम से कम, है ना, कम से कम या एटलीस्ट कितने रूट होंगे? 1, 2, 3, 4, चार रूट जोड़ होंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि जी के रूट कितने होंगे, कि सर जी के रूट तो कितने हैं? 2 हैं। अगर मैं कहूं कि जी के रूट कितने होंगे इसको जीरो पुट करने पर, तो मैं अभी जी के ऊपर कमेंट कर सकता हूं कि जी के रूट वहां से पता पड़ रहा है कम से कम कितने होंगे? कम से कम जी के रूट होंगे 2, क्योंकि 3/4 -3/5 दोनों पे जीरो हो रहा है।
तो जी डैश एक्स के कितने होंगे सर? जी डैश एक्स के कम से कम एक रूट होगा, या नहीं? इसका कम से कम एटलीस्ट वन रूट जोर होगा इसका, क्योंकि डेरिवेटिव का एक रूट कम हो जाता है, ये आपको पढ़ाया। तो जी डैश के रूट हमें मिल गए और एफ के रूट मिल गए हमें। तो इन दोनों से हमें पता पड़ गया कि कैपिटल एफ ये जो फंक्शन है इसके रूट जो इक्वल टू 0 पुट करने पे 4 और 1 5, तो इस वाले इक्वेशन के एटलीस्ट कितने रूट होंगे? मिनिमम इससे ज़्यादा कितने पूछते हैं, लेकिन 5 कम से कम जो रूट आएंगे 4 और 1 5। अब ये इसका डेरिवेटिव है, हमें तो इसके रूट्स बताने ना, और इसका डेरिवेटिव ही है, तो कम से कम इससे कितने रूट होंगे? एक कम, तो इसके रूट एटलीस्ट कितने होंगे? एटलीस्ट 4 रूट होंगे। तो एक कम होता है तो ठीक है, हमने कमेंट कर दिया। तो कम रूट, कम से कम 4 रूट इसके जो बनेंगे -2 और 2 के इंटरवल में। तो ये क्वेश्चन इस वजह से बढ़िया है कि स्टूडेंट को इवन ऑड फंक्शन का इन्होंने एप्लीकेशन सिखा दिया इस क्वेश्चन में। किसी फंक्शन के आपको रूट पता है, मान लीजिए 5 है तो उसके डेरिवेटिव के 4 जोड़ होंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यूज किया, और किसी को दिखना चाहिए कि ये फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। सिंपल ये क्वेश्चन है।